हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है हमारे शरीर की। जब हम स्माइल करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जब वो सुंदर होते हैं तो हमारी सुंदरता पे चार चांद लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद कुछ लोगों को एक गलत आदत पड़ जाती है, एक गलत लत लग जाती है। वो है तंबाकू गुटखा का सेवन करने की वजह से अपने सुंदर जो वाइट कलर के सफ़ेद मोतियों जैसे दांत होते हैं वो धीरे धीरे उस एक गलत आदत की वजह से ख़राब होने लग जाते हैं। स्टार्ट में क्या होता है, पीलापन आता है, फिर ब्राउन होने लग जाते हैं और कुछ समय बाद देखोगे तो लाल और डार्क काले रंग के होने लग जाते हैं। और फिर वो कितनी ही कोशिश कर ले, बहुत सोचते हैं कि अब हम अपने पहली जैसे स्माइल कैसे लेके आए। जब वो दोबारा किसी के सामने बात करते हैं तो ऐसे हिचकिचाते हुए बात करेंगे, स्माइल करेंगे तो हिचकिचाएंगे कि मेरे दांत ना दिख जाए सामने वालों को, क्योंकि मैं तंबाकू गुटखा का सेवन करता हूँ, सबको पता चल जाएगा और मेरे दांत है वो पीले या लाल या काले जैसे भी आपके दांतों के कलर है वो दिखाई देगा तो गंदा लगेगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, स्पेशली उन लोगों में जो ऑफिस में जॉब करते हैं, जिनको ज़्यादा किसी को कन्विंस करने वाली जॉब होती है, बात करने वाली जॉब होती है, तो उस सिचुएशन में जब उनके दांत हैं वो दिखाई देते हैं तो उनको खुद को अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो आज के मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगी कि आप ये तंबाकू गुटखा छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपके घर वालों ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने आपको बोला होगा कि ये छोड़ दीजिए, खाना बंद कर दो ताकि तुम्हारी सेहत सुधर जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। लेकिन उनके कहने से नहीं माने तो मेरे कहने से तो आप नहीं मानोगे। लेकिन एज ए डॉक्टर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं जिनकी मदद से आप अपने पीले काले दांत हो गए हैं उनको फिर से अच्छे कर सको, सफ़ेद कर सको और अपनी स्माइल को फिर से पा सको। लेकिन साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आपकी ये जो गलत हैबिट है इसको आप बंद कीजिए, कम कीजिए। धीरे धीरे कम करने के बाद धीरे धीरे ये बंद हो जाएगी। और साथ ही इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके दांत हैं, आपने रिसेंटली, बहुत टाइम नहीं हुआ आपको तंबाकू गुटखा का सेवन करते हुए, और आपने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया और हल्की हल्की पीली परत आपको दिखाई दे रही है, तो आपको एक चीज़ करनी है। जैसे ही आप कुछ भी खाते हो, तंबाकू खाया, गुटखा खाया, उसके तुरंत बाद आपको सबसे पहला काम है वो है ब्रश करना। प्रॉपरली ब्रश करना है। कहीं पे भी हो, आप बाहर हो तो भी आप उसको कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए। आपको उसको ब्रश करना है और साथ ही कुल्ले करना है। इसको मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो उसके जो निकोटीन यानी कि जो कलर चेंज कर देता है, दांतों पे जो पीली लेयर क्रिएट करता है, वो क्या होता है कि अगर आपने खाया जैसे ही तो वो स्टिक रहेगी, यानी उसके चिपक के रहेगी, और आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे उस पर एकदम हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने गुटखा का सेवन किया और अगर आपने ब्रश कर ली तुरंत बाद, उसके बाद या फिर पानी से कुल्ले कर लिया है, दांतों को अच्छे से क्लीन कर लिया फिंगर से, तो वो क्या होगा कि उसके ऊपर वो स्टिक नहीं होगी, चिपकेगी नहीं, जिसकी वजह से आपके दांत है वो पीले नहीं होंगे। ये तो है उस कंडीशन में जब आपके दांत पीले नहीं हुए, सिर्फ स्टार्ट हुआ है और आपने तंबाकू गुटखा का सेवन ही स्टार्ट किया। लेकिन अब ये है कि आपको बहुत टाइम हो गया है और वहाँ पे ऑलरेडी ही दांत है वो पीले काले हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ तो आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसका कोई नुकसान नहीं है, आप दिन में रेगुलर कर सकते हो। वो क्या है? सबसे पहला है ऑरेंज पील, यानी कि संतरे के छिलके। उनको आपको अच्छे से रेगुलरली आप उनको मसाज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छिलकों से अपने दांतों को अच्छे से रब कीजिए, कम से कम 2 से 3 मिनट रब कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल ब्रश कर सकते हो। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो स्टेन्स होती है येलो रंग की वो क्लीन होने लग जाएगी और आपके दांत है वो सफ़ेद होने लग जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है आपके स्ट्रॉबेरी भी दांतों को सफ़ेद करने का एक बहुत ही अच्छा एजेंट, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है और वो दांतों को सफ़ेद करता है। तो आपको क्या करना है, आप स्ट्रॉबेरी खा भी सकते हो और नहीं तो स्ट्रॉबेरी को अच्छे से रब कर सकते हो दांतों पर, 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। उसके बाद आप ब्रश कर सकते हो, या दिन में 2 या 3 बार आप स्ट्रॉबेरी खा भी सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तीसरा है नमक और सरसों का तेल।
याद रहिए, थोड़ा सा नमक लेना है और उसमें सरसों का तेल मिक्स करना है, दूसरा ऑयल मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा हार्ड ऑयल चाहिए जो हमारे दांतों की जो लेयर होती है, जो पीली हो गई है दांत, उनको क्लीन कर पाए। सॉफ्ट जो ऑयल होता है उससे वो साफ़ नहीं होएगा। तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और उसमें नमक मिक्स करना है और फिंगर की मदद से अच्छे से अपने दांतों पे मसाज करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रश कर लीजिए। ऐसा आप दिन में एक बार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी आप कर सकते हो, इससे भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप रेगुलर इन चीज़ों को कर सकते हो जब तक आपको ऐसा फील नहीं हो कि आपके दांतों में कोई सेंसिटिविटी है, आपको खुद से कुछ अलग महसूस नहीं हो, तब आप इसको स्किप कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप इनको रेगुलर कर सकते हो। इससे आपके दांतों का कलर है वो चेंज हो जाएगा, आपके जो पीले दांत है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लग जाए। तो ये चीज़ें आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रेगुलर रूटीन में, रात को या सुबह के टाइम किसी भी समय आप इनसे अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट तो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन इस्तेमाल आपको हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार करना है। बहुत ज़्यादा करने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दांतों पे या मसूड़ों पे नुकसान हो सकता है। इनको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ है बेकिंग सोडा। आपने सुना होगा बेकिंग सोडा से ब्रश करने के बारे में, बहुत सारे लोग हैं। आपको इसको यूज़ कैसे करने हैं वो जानते हैं। आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, आप अपनी किसी भी कटोरी में किसी भी चीज़ में निकाल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी मिला के हल्का सा पेस्ट बना लीजिए और फिर उसको अपने ब्रश पे डाल लीजिए या फिर आप डायरेक्ट अपने फिंगर की मदद से अपने सभी दांतों पे एक बार के लिए लगा लीजिए, थोड़ा सा रब कर लीजिए। उसके बाद उसको अपनी ब्रश की मदद से 2 मिनट तक ब्रश कीजिएगा। ये अगर आप करते हो, हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है, तो आप खुद देखोगे कि आप थोड़े ही दिनों में आपके जो दांत है वो जो स्टेन है पीली हो गई है, जो आपके दांत काले हो गए वो धीरे धीरे आपके सफ़ेद होने लग जाएंगे और लाइट कलर होने लग जाएगा। इसके साथ ही बेकिंग सोडा के साथ एक और चीज़ आप कर सकते हो, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन आपको उसकी डाइल्यूट फॉर्म लेके आनी है। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, पाउडर फॉर्म नहीं लानी है। आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डाइल्यूट फॉर्म को थोड़ा सा बेकिंग सोडे में मिक्स करना है और उसके बाद उससे लगा के अपने दांतों पे और ब्रश की मदद से अच्छे से ब्रश करना है। ये भी आपको सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना है। अगर आप हफ्ते में 1 बार ही किया है तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा। आप सेकेंड टाइम में ही नोटिस करोगे कि मेरे दांत है वो पहले से ज़्यादा वाइट नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा इसका पीलापन है वो कम हुआ है और धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना है, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसकी वजह से आपके दांतों का एनिमल घिस सकता है, साथ ही आपके जो मसूड़े हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है दांतों में। तो क्योंकि ये मेडिकेटेड चीज़ें होती है, डॉक्टर ने बोल दिया, मैम ने हमने यूट्यूब पे देखा था, मैम ने बोल दिया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं हमारे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं दिन में 2 बार या पूरे हफ्ते में रेगुलरली करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दांतों का भी ख्याल रखना है, साथ में अपने मसूड़ों का भी ध्यान रखना है, इसलिए आपको सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही करना है। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं आपको नॉर्मली एक एडवाइस दूंगी कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करो तो आप उसके बाद तो मतलब कुछ समय बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत, कुछ समय बाद आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है हल्का सा जो नारियल तेल होता है उसको अपने मुंह में कुछ देर के लिए रखिए, 5 से 10 मिनट, जितनी देर आप रख सकते हो उतनी देर अच्छे से घुमाइए और उसके बाद स्पिट कर दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर सकते हो। आप अगर ये करोगे तो आपके जो भी गम्स पे और किसी भी मतलब दांतों के साइड में या गम्स पे, जिंजाइवा पे, दांतों के साइड पे, म्यूकोसा पे, कहीं पे भी अगर कोई भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ पोर्शन चले गए हैं तो वो ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल आएंगे, जिससे आपके मसूड़े हैं वो सेफ रहेंगे। तो आप जिस दिन ये यूज़ करो उस दिन आप ऑयल पुलिंग भी ज़रूर कीजिएगा। ये चीज़ें हैं जो आपके दांतों पे अगर कालापन या लाल या ब्राउन हो गए आपके दांत तो उनको साफ़ कर सकते हैं और आपके दांतों का पहला जैसा कलर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपके दांतों के ऊपरी जो लेयर होती है इनेमल, उसके ऊपर अगर स्टेन है तब तो ये इन सब चीज़ों से क्लीन हो जाएंगे। लेकिन अगर दांत के अंदर ही चले गए हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसके दांत के अंदर चले जाते हैं स्टेन, तो ऊपर का तो हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन दांत के अंदर चला गया वो तो दांत के साथ ही जाएगा ना, तो वो आपके ऐसे किसी भी होम रेमेडी से क्लीन नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट से इसका ट्रीटमेंट करना होगा। आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो स्टेन्स है वो कहाँ तक है, कितनी है, और अगर नॉर्मली आपके इन सब चीज़ों
चीज़ों से, घरेलू नुस्खों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप डेंटिस्ट से जाके उसकी क्लीनिंग करवा सकते हो, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। एक अच्छा अल्ट्रासोनिक स्केलर आता है, उसकी मदद से आपके दांतों का जो इनेमल होता है उसके ऊपर जो स्टेन जम जाती है उसको वो जो डेंटिस्ट है वो उसको अच्छे से क्लीन कर देता है, जिससे एकदम आपके दांत है वो साफ़ हो जाते हैं। साथ ही अगर आपके स्टेन्स अंदर चले गए तो आप स्केलिंग से भी, क्योंकि स्केलिंग का जो स्केलर टिप होती है वो सिर्फ इनेमल की ऊपरी परत को ही क्लीन करता है, तो उससे साफ नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा ट्रीटमेंट होता है। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपका दांत है, उसके अंदर अगर आपका ये जो स्टेन्स है वो अंदर चली गई है, पीलापन है वो अंदर हो गया, तो आप कैसे इसको ट्रीट करोगे? उस पर कुछ भी मतलब स्केलिंग से करवा लो या कोई भी होम रेमेडीज ट्राई कर लो, वो कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आपको ऊपर से कवर करवाना पड़ेगा वाइट दिखाने के लिए अपने दांतों को। तो आप ऊपर से कैसे कवर कराओगे, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? उसके लिए आपका एक ऑप्शन होता है कॉम्पोजिट फिलिंग, दूसरा ऑप्शन होता है वेनियरिंग करना, तीसरा होता है कैपिंग करना। कॉम्पोजिट में क्या होता है कि जो आपकी हल्की जो लेयर होती है उसके ऊपर एक फिलिंग मटेरियल होता है, उसकी मदद से एकदम वाइट कर दिया जाता है। अलग अलग शेड्स के आते हैं, वो A1 शेड की, A2 शेड की, जो आपको पसंद है, जो कलर आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग उस पर ऊपर एक लेयर सी चिपका दी जाती है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो वेनियरिंग होता है। उसमें क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं उसको 1 mm तक हल्का हल्का रिड्यूस किया जाता है और उसके ऊपर जो लेमिनेट्स है यानी वेनियर्स है वो उसके ऊपर चिपका दिए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कैपिंग। दांतों की जो केप है उसके बारे में आप सबने सुना होगा या आप हो सकता है आप में से किसी ने लगाई होगी दांतों की केप। वो क्या करते हैं, आपके पूरे दांत को कवर कर देती है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा साइडों से पूरे दांतों को कट किया जाता है, उसके बाद उस पर केप बिठा दी जाती है। तो यही इसका ऑप्शन होता है अगर आपके जो स्टेन्स है वो दांतों के अंदर चले गए हैं तो। लेकिन अगर ऊपर पे है, सिर्फ नॉर्मली सरफेस पे ही है, इनेमल के ऊपर है, तो आप इन सब चीज़ों, घरेलू चीज़ों की मदद से अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं मेडिकेटेड, जिनमें टीथ वाइटनिंग के आपने देखा होगा टीथ वाइटनिंग पेस्ट आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो लोग भी दावा करते हैं कि इससे आपके दांत हैं वो क्लीन होते हैं, लेकिन उनका मैं ये पक्का आपको दावे के साथ नहीं कह सकती कि कौन सा पेस्ट है उससे कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि पर्सनली मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। आप अगर इसका इस्तेमाल करके अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो कि ये टूथपेस्ट आपने यूज़ किया, इससे आपको फ़ायदा हुआ है, दांतों का जो कलर है वो चेंज हुआ है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।